बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं सांसदों को संबोधित किया। कहा, बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया, इसीलिए हाल के चुनावों में बीजेपी को कामयाबी मिली है। पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ा रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। बीजेपी कल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिलों और मंडल तक लेकर जाएंगे कार्यकर्ता। जन कल्याण की हर योजना 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने पार्टी को जो रास्ता दिखाया उस पर आगे बढ़ेंगे। कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, ये हम आपको दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का झंडा फहराया और पार्टी के लिए योगदान देने वाले नेताओं को याद किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस के मौके पर आज से शुरू होगा बीजेपी को जानिए कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे 13 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय का बिल राज्यसभा से भी हुआ पारित। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा विधेयक। अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से एमसीडी बिल लेकर आई है। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा, आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। उन्होंने 272 की जगह 250 वार्ड कर दिए, जिसका कोई तुक नहीं है। उसका एक ही कारण है कि 250 वार्ड करने से अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव साल 1.5 साल टल गए। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मंडी में रोड शो करेंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। 14 साल की सत्ता में पुनर्वास क्यों नहीं किया? उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया। इन्हीं की वजह से हुआ, ये दोषी हैं उसके। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80-80 पैसे बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। 16 दिन में अब तक 10 रुपए बढ़ चुके हैं दाम। तो आपको अब कुछ और खबरें हम आपको फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा देते हैं। पेट्रोल ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी में आज 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी 66 रुपये 61 पैसे की हुई। राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले 2 दिन से विपक्ष महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कल सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला था हमला, कहा जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले लोकतंत्र में सरकार की भूमिका ऐसी नीतियां बनाने की होनी चाहिए जो जनहित का ख्याल रखें, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को जब्त किया। 1034 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप। संजय राउत ने कहा असत्यमेव जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान, बोले बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा संजय राउत से उद्धव ठाकरे का जवाब तलब करना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को पूछेंगे कि 55 लाख किस लिए मिले थे और 55 लाख चेक से मिले तो रोकड़े में कितने मिले होंगे। बिहार एनडीए में सीएम पद पर फिर घमासान। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नीतीश अभी सीएम, आगे का पता नहीं। योगी मॉडल पर बीजेपी का सीएम होगा। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो किसी ने सोचा था? जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। योगी का नाम लिए बिना बोले बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और नीतीश कुमार जी ने इतने दिनों में 15-17 वर्षों में दिखाया है कि कौन सा मॉडल बिहार के लिए उपयुक्त है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फैजल ने ट्वीट किया कि इंतजार करके थक गया हूं, पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ भी उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे, हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की कांग्रेस को सलाह, कांग्रेस में लोकतंत्र को बचाने के लिए गांधी परिवार के फैसला लेने का वक्त आ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिन के एक्शन प्लान पर तेजी से काम करने का दिया निर्देश। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने वाले प्रस्ताव की निंदा की। हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ में 7% हिस्सा मांगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगाए नारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।